नए मकान में मेरा पहला ही दिन था कि पड़ोस में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझसे रहा नहीं गया। जैसे ही मैं उसके घर में गया तो मैंने देखा एक औरत अपने बेटे को थप्पड़ लगा रही थी, साथ में खुद भी रोए जा रही थी। मैंने देखा वह एक गरीब सी औरत थी। एक कमरे का घर था, कमरा भी जर्जर हालत में था। बच्चा स्कूल ड्रेस में था, अभी उसने बस्ता भी कंधे से नहीं उतारा था। 10 साल के आसपास उम्र होगी उसकी। औरत रोते हुए उसे मारे जा रही थी। मैं बोला, क्यों इस मासूम को पीट रही हो? क्या गलती हो गई इससे? मुझ अजनबी को अपने घर में देखकर उसने तुरंत बच्चे को छोड़ दिया। फिर मेरे मुंह की ओर देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूं। मैं बोला, जी मैं आपका पड़ोसी हूं। कल ही मैंने शर्मा जी से उनका घर किराए पर लिया है। कुछ दिनों में मेरी पत्नी और बच्चे भी यहाँ आ जाएंगे। औरत मेरी बात से संतुष्ट होती हुई बोली, क्या करूं साहब, 2 साल हो गए इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे तैसे लोगों के घरों में काम करके इसे पाल रही हूँ। इसको रोज समय पर तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, मगर ये पता नहीं रास्ते में क्या करने लगता है। बहुत लेट स्कूल पहुँचता है, स्कूल ड्रेस भी गंदी कर लेता है। इसके मास्टर जी ने बताया ये कभी कभी आधी छुट्टी बाद स्कूल पहुँचता है। कब से पूछ रही हूँ, बताता ही नहीं रास्ते में क्या करने लगता है। मैंने देखा बच्चा कमरे में जाकर चुपचाप गृह कार्य करने लगा था। कभी कभी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ भी देख लेता था। बच्चा मासूम था, मगर उसकी आंखों से लग रहा था मां की मार का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैंने औरत से पूछा, क्या नाम है इसका? औरत बोली, आदित्य। मैं बोला, आदित्य बेटा जरा इधर आना। आदित्य टुकुर टुकुर मेरी तरफ देखता रहा, मगर मेरे पास नहीं आया। शायद वह मुझसे डर रहा था। मैं बोला, देख बेटा, तेरी मां का तू एकमात्र सहारा है। अगर तू ही इसका कहना नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? इसलिए मां को दुख मत दिया कर, इसका कहना माना कर। मानेगा ना? लड़के ने कमरे में बैठे हुए ही हां में गर्दन हिलाई। इतना कहकर मैं अपने मकान पर वापस आ गया, मगर अगले दिन ठीक उसी समय पर फिर वही हालात थे। आदित्य रो रहा था और मां उसे कूट रही थी। मैं इस बार उनके घर नहीं गया, अपने घर में बैठा उनका वार्तालाप सुनता रहा। मुझे लगा आदित्य की इन हरकतों के पीछे जरूर कोई राज है। मेरा इस शहर में तबादला हुआ था, इस कारण मैं 7 दिनों की छुट्टी पर था। मैंने उसी समय निर्णय कर लिया कि इस गरीब बच्चे की इस हरकत के पीछे का कारण जान कर रहूंगा। कल ये स्कूल जाएगा तब इसका पीछा करूंगा। अगले दिन सुबह से ही मेरी नजर आदित्य के घर पर थी। उसकी मां ने उसे नहलाया, फिर कपड़े पहनाए, उसे खाना खिलाया, फिर समय पर स्कूल जाने की हिदायत देकर खुद बाहर चली गई। शायद किसी के घर काम करने चली गई थी। मैंने एक बात और नोटिस की, दिसंबर के महीने की कड़ाके की सर्दी में भी